नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ के विकास और विरासत को करीब 2 दशक से संभाल रही बीजेपी की थीम गढ़वो छत्तीसगढ़ बड़वो छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय जोड़ने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। छत्तीसगढ़ी विरासत और सियासत के केंद्र बस्तर के विकास का बीड़ा उठाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के साथ कदम ताल करते हुए अमित शाह ने जो विजन तैयार किया है वह बस्तर के नव सृजन की गाथा लिख रहा है। और इसमें आज एक नया अध्याय बस्तर में लिखा जा रहा था, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। एक तरफ रायपुर में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था और नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा की शुरुआत, तो दूसरी तरफ बस्तर में विकास, सुरक्षा और आदिवासी अस्मिता को लेकर बड़ा संदेश। बीजेपी से बस्तर में विश्वास और विकास की नई शुरुआत बता रही है। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या सिर्फ घोषणाओं से बस्तर बदलेगा? क्या बस्तर को उसका हक और विशेष पैकेज मिलेगा? तो क्या बस्तर अब सिर्फ सुरक्षा की कहानी नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का मैदान बन चुका है? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए आप। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की हाईटेक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन की शुरुआत की है। इस दौरान 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक के नंबर सबोवर थीम पर आधारित इस सेवा के जरिए अब पुलिस, मेडिकल, फायर और आपदा जैसी सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक ही नंबर पर त्वरित मदद मिलेगी। इसके बाद अमित शाह बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा अभियानों के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे शाह ने विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने की बात कही। जगदलपुर में अमित शाह ने अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि यह संभव बात है, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इंप्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अब बस्तर में नक्सलवाद की स्मारक नहीं बल्कि वीर गुंडाधुर और आदिवासी शौर्य को सम्मान देने का दौर शुरू हो चुका है। गुंडाधुर का संघर्ष समाज के लिए नहीं पूरा देश के लिए था और उसको आज तक भुला दिया गया। गृह मंत्री जी जा रहे हैं उस गांव में, गुंडाधुर के गांव में, वहां स्मारक बनेगा। और जो शहीद हुए हैं नक्सल आंदोलन में, नक्सल में, ग्रामवासी हो, पुलिस के जवान हो, वहाँ के इन्फॉर्मर बोल के मार दिया जाता था, डंडे मार मार के, उन सबको, उनकी स्मृति को मजबूत करने के लिए उनके लिए भी कहीं न कहीं स्मारक बनाया जाएगा। कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री ने कहा कि बस्तर के विकास का कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन बस्तर को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। आरोप लगाया कि बस्तर की खनिज संपदा की बंदरबाट रोकना जरूरी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। बस्तर में जिस प्रकार का खनिज से लेकर नगरनार से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है, बस्तर संभाग के मुद्दों को लेकर जो है हमने आज ज्ञापन सौंपा है। और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने जो मांग की है कि जो है अमित शाह अपना समय दें और उनसे हमारे जितने भी विधायक हैं और हमारे जिलाध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो जाएंगे उनसे चर्चा कर जो है इसकी मांग की जाए। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। वो जो भी भारतीय जनता पार्टी करती है उसका विरोध करते हैं, जो भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसको विरोध करते हैं, जो अमित शाह काम करते हैं उसको विरोध करते हैं, जो विष्णुदेव साय करते हैं विरोध करने का उन्होंने ट्यूशन पढ़ रखा है। अब वो ट्यूशन वाले गुरुजी को भी दक्षिणा दे दो।
कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बस्तर में बदलते हालात और नई सोच का बड़ा संदेश माना जा रहा है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, आदिवासी संस्कृति से जुड़ाव और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद, इन सब के जरिए सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सुरक्षा के साथ साथ विकास और संवेदनशीलता पर भी बराबर फोकस किया जा रहा है। अब सबकी नजर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर टिकी है, जहां सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय समन्वय को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में बस्तर में विकास परियोजनाओं, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को और तेजी मिल सकती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो अमित शाह के विजन को लेकर बस्तर में कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, आशीष यादव कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत। साथ ही मौजूद हैं उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शताब्दी जी, अमित शाह का विजन है छत्तीसगढ़ में बस्तर को लेकर, और ये हम देख रहे हैं उनका बस्तर से शायद खास लगाव है। बस्तर को प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं। देश के अंदर गृह विभाग जब से संभाला है तब से बस्तर पर ही फोकस रहा है, और वो लक्ष्य हासिल हुआ 31 मार्च 2026 को। लेकिन उसके बाद अब एक नई गाथा लिखना है कि नक्सलवाद तो खत्म कर दिया, लेकिन नक्सलवाद आया क्यों था? वो इसलिए क्योंकि विकास नहीं था। अब नक्सलवाद खत्म हुआ तो विकास की नई गाथा लिखना है, नहीं तो वही पुराने दौर में कहीं बस्तर ना पहुंच जाए। तो क्या कुछ शुरुआत की जा रही है, कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि इसमें प्रदेश नहीं, केंद्र सरकार का बड़ा रोल दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे जाकर भविष्य में बस्तर को याद रखा जाएगा अमित शाह, और अमित शाह को बस्तर जहां सबसे बड़ा काम दिखाई दे सकता है। क्या कुछ फिलहाल नीतियां दिख रही हैं बस्तर को लेकर? निश्चित रूप से बस्तर के अच्छे दिन आ गए हैं। बस्तर में अब खून की नदियां नहीं बह रही हैं, विकास की बयार बह रही है। वहां पीएससी, सीएससी, चॉइस सेंटर, मोबाइल नेटवर्क, बिजली, सड़क, स्कूल, ये सब कुछ अब संभव हो पा रहा है, क्योंकि नक्सलियों ने बंदूक के बल पर सत्ता हथियाने के लिए ये सब विकास रोक रखा था। और नक्सलवाद विकास के लिए नहीं था, नक्सलवाद माओवादी विचारधारा की वजह से था। आज माओवाद का पूरा खात्मा हो चुका है, आज विकासवाद आ चुका है। आज बस्तर में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, और अमित शाह जी का यह जो संकल्प है, अमित शाह जी का यह जो दौरा है, ये मात्र राजनीतिक नहीं है, ये सुरक्षा, विकास और सुशासन की एक मिसाल है। आने वाले समय में जिस प्रकार से वहां की महिलाओं को डेयरी टेक्नोलॉजी से जोड़कर किस प्रकार से अमूल के मॉडल की तरह, गुजरात के मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी ने सपना देखा है कि बस्तर की मातृ शक्ति पशुधन का पालन करके आय अर्जन करेगी। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इससे तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सपनों का भारत कैसा होगा आने वाले समय में, उसके साथ ही कैसा विकसित छत्तीसगढ़ होगा, अगर हमको देखना है तो बस्तर की ओर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पूरे देश में बिल्कुल शुरुआत तो आप कर रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है स्वास्थ्य को लेकर, बेहतर पुलिसिंग को लेकर, और ये सब दिख रहा है। लेकिन इसके क्या संतुष्ट है विपक्षी दल कांग्रेस भी? आशीष जी, संतुष्ट हैं? नक्सलवाद खत्म किया अपने कार्यकाल में, ना सिर्फ खत्म किया, उसके बाद विकास की नई शुरुआत करने की कोशिश भी है। यह भी नहीं रहा कि अमित शाह सिर्फ नक्सलवाद खत्म करके चले गए हो, अब दोबारा आए हैं। 3 दिन की जो महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है बस्तर को लेकर, बीजेपी क्या प्राथमिकता रख रही है बस्तर को जो कांग्रेस नहीं रख पाई थी? क्या ये फर्क मानती है कांग्रेस? जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में आज तक जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे माननीय रमन सिंह जी की रही हो, चाहे भूपेश बघेल जी की रही हो, और चाहे तत्कालीन सरकार रही हो, सभी सरकारों ने ये जो हमें मिला था विरासत में नक्सलवाद, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और एक प्लेटफॉर्म बनाया है। पिछली सरकार ने भी काफी हद तक अभूतपूर्व जाकर 300 स्कूल खोले, जनता से संवाद किया, जनता के बीच कैंप्स लगाए, और एक जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है आदिवासियों की, उस मुख्य धारा को जोड़ा, तब ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। ये प्लेटफॉर्म तैयार ऐसा नहीं हुआ है कि अमित शाह जी अभी आए हैं और पिछले 4 साल से इन्होंने ध्यान दिया, पिछले 2 साल से, और नक्सलवाद खत्म हो गया। अच्छा। ये
जो कार्य संपूर्ण हुआ है ये जनता के हित में हुआ है और इसमें रही पिछली पूरी सरकारों का पूरा योगदान है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। दूसरी बात, नक्सलवाद शुरू क्यों हुआ था? नक्सलवाद शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि वहां के जन जंगल और जमीन को आदिवासियों से छीना जा रहा था और उसके खिलाफ एक विद्रोह जिसे गलत तरीके से हिंसा ने आक्रामक रूप लिया और नक्सलवाद ने उस वक्त आगोश में लेते हुए उन आदिवासियों को भ्रमित करते हुए उन्हें अपने साथ मिलाकर एक जंग छेड़ दी, जो कि हमारे खिलाफ एक लोकतंत्र के खिलाफ एक जंग की छिड़ी हुई थी। अब वापस जो है अगर अमित शाह जी इस पर नक्सलवाद खत्म करने के बाद जन जंगल जमीन का ध्यान नहीं रखेंगे और अगर वहां के मूल आदिवासियों वहां के लोगों छत्तीसगढ़ के वासियों का ध्यान नहीं रखेंगे और अगर किसी तरह से इसके पीछे ये साजिश या षड्यंत्र किया गया कि इसकी जो मायने हैं और इस माइंस है और वहां के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको अगर कहीं बड़े उद्योगपति और बड़े देश के लोगों को देने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से ये विद्रोह वापस जन्मेगा। और नहीं, लेकिन अभी क्या दिख रहा है? अभी तो ये नजर आ रहा है फिलहाल, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया। कांग्रेस नक्सलवाद से पीड़ित थी, 2013 का झीरम घाटी कांड हमें याद आता है, और उसके बाद बीजेपी पीड़ित रही होगी, लेकिन फिलहाल खत्म करने में नक्सलवाद में सबसे बड़ा योगदान बीजेपी बताती है कि हमारे डेडलाइन सेट की। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार बीजेपी की ही थी जो हमसे ज्यादा पीड़ित थी। अच्छा, अब रमन सिंह जी की सरकार में हमने अपने नेताओं को शहीद होते हुए देखा है नक्सलवाद में, तो पीड़ित हम हुए, राज उस समय भारतीय जनता पार्टी का ही था। हाँ, मैंने आपको ही पीड़ित बताया, इसलिए मैंने कहा झीरम कांड में आपके नेताओं की जान गई थी। रमन सरकार भी पीड़ित रही, रमन सरकार भी पीड़ित रही, बीजेपी भी पीड़ित रही है नक्सलवाद से, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही पीड़ित रही है। और दूसरी बात, हमारा स्पष्ट कहना है कि अच्छी बात है, विपक्ष आपके साथ है कि आप नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का ध्यान रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के मिनरल रिसोर्सेज का दोहन नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। उचित जी से एक जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। उचित जी, नक्सलवाद खत्म हुआ, कौन कितना पीड़ित रहा है और किसने कितना काम किया है? क्योंकि सरकारें पीड़ित हो सकती हैं, सरकारों का राज दिया जाता है राज करने के लिए, वो उनका काम है कि पीड़ा खत्म करें, लेकिन सरकारें पीड़ित रही हैं, ये अतीत रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते। विपक्षी दल पीड़ित रहा है, लेकिन फिलहाल क्या लग रहा है जहां बस्तर को लेकर क्या नई गाथा लिखी जा रही है? बिल्कुल श्रेष्ठ है, सही राह पकड़ ली है। संयम जी, प्रथम तो मैं कहूं कि आपसे थोड़ी सी मेरी असहमति है जी, और शताब्दी मैम से, आप इसे बार बार ऐसे नक्सलवाद ना कहें, आप बोलिए कि नक्सल खत्म हुआ। नक्सलवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा का लोकतंत्र में सारी विचारधारा का स्वागत होता है। ये कहिए कि हथियारबंद नक्सल जो है, जिन्होंने हथियार उठाए थे, वो खत्म करना था, और लोकतंत्र में उनकी और सभी सरकारों की और मुख्यमंत्री की मांग भी यही थी कि आप हथियार छोड़ दीजिए और आपकी जो भी तरीका है लड़ने का वो लोकतांत्रिक ढंग से लड़ना चाहिए। लड़ाई तो यही थी और उसी में वो आए हैं। तो मैं कहूँ कि ये नक्सल खत्म हुए हैं, जो हथियारबंद नक्सल थे, जो आम नक्सली थे, वो खत्म हुए। वाद तो जल जंगल जमीन है, उसका तो आप और हम बोल ही नहीं सकते कि खत्म हुआ। वो किस किस के घर में जी रहा है, कि वो विचारधारा है, बिल्कुल, तो किसके साथ है वो विचारधारा, किसके साथ चल रही है, क्या है। अभी भी देव जी जो उनकी बातें कह रहे हैं कि अब वो हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमने हथियार छोड़ दिया, हम लोकतंत्र के तरीके से लड़ेंगे, तो उसका तो हम सब स्वागत करते हैं। लड़ना भी चाहिए, लोकतंत्र में हर विचारधारा का सम्मान होता है। तो नक्सलवाद और नक्सल में थोड़ा सा फर्क समझने की हमको जरूरत है। लेकिन आप पूछेंगे किसका श्रेय है किसका नहीं है, तो मैं कहूँ कि मेरे चारों मुख्यमंत्री और हमारे चारों मुख्यमंत्री का अपना अपना शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत उपलब्धि है, सबका अपना अपना प्रयास है। हमारे कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से आप उनकी इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। आप कहें कि अजीत जोगी जी हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, भूपेश बघेल हो, चाहे विश्वदेव सहाय हो, नो डाउट हमको अगर आप पूछे ये सबसे ज्यादा अगर हमें फायदा डबल इंजन सरकार का मिला है तो नक्सल के लिए मिला है। दंश खत्म हुआ, इसका श्रेय सभी मुख्यमंत्रियों को, वर्तमान गृह मंत्री को, केंद्र के गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को जाता है। इस बात का कोई उनको क्रेडिट जानी भी चाहिए जरूर। उचित जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि नक्सल खत्म हुआ, हथियार उठाना बंद कर दिया, अब लोकतांत्रिक तरीके से, भारत के संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या अब आप ये मानते हैं कि जिस कारण हथियार उठाए गए थे, जो मानसिकता थी,
कि जल जंगल जमीन की लड़ाई है, वो लड़ाई तो फिर आज भी जीवित रहेगी। उद्योग लगेंगे, जमीनें ली जाएंगी, बस्तर जैसा बड़ा क्षेत्र है। अगर वो चीज का रिपीटेशन होता है तो इस बात का भी कोई दो राय नहीं है कि वो हो सकता है कि शहने शहने पैदा हो जाए फिर से। क्योंकि भाई जो चीज की जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, अब आप वहां पे बस्तर में विकास करेंगे तो हो सकता है कि इस तरीके के अगर न्याय नहीं होता है उनके साथ तो हो सकता है कि हो रहा है। खैर ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है। मैं कहूं कि हमें तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ समझना चाहिए। गृह मंत्री जी आए हैं, बहुत मेहनत और बहुत प्रयास से उन्होंने 40 साल से पुराने दंश को छत्तीसगढ़ को जो झेला है, सभी सरकारों ने झेला है, हमने सभी ने अपने को खोया है। क्योंकि नक्सल खत्म होने से केवल एक पार्टी नहीं, सत्ता पार्टी नहीं, विपक्ष भी, आम आदमी भी, 3 करोड़ भी, जरूर जनता भी, सभी इस बात से खुश है कि इनके प्रयास से हुए हैं और होना भी चाहिए था। बस अभी नहीं, विकास का है, विकास नक्सल बस ये देखना है कि अब विश्वास वाली बात है कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म में तो बस्तर नहीं घुस जाएगा। बिल्कुल वही जवाब ले लेता हूं मैं यहाँ पर, आप जो कह रहे हैं उसी का जवाब लूंगा। शताब्दी जी, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या अब दौर तो वही मिल गया आपको, 40 साल जो पिछड़ गया था, जिसे कहा जाता है 4 दशक पीछे रह गया, वहां आप 4 दशक आगे आ रहे हैं। जैसे देश भर के अंदर डायल 112 सेवा चालू है, वहां अभी शुरुआत की जा रही, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित थे, वहां कुछ नहीं था। उन पूरे शहरों को, उन क्षेत्रों को पूरी तरह से शहरीकरण किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है खास तौर पर। लेकिन क्या हम समझे कि वो मानसिकता से ऊपर उठ चुके हैं, जो चाहते हैं जल जंगल जमीन की तो जंग रहती है वहां पर आदिवासियों की, क्या उसका ख्याल कैसे रखेंगे? निश्चित रूप से ये यदि आपके, हमारे और विपक्ष के लोगों के मन में, पत्रकारों के मन में अगर ये विचार आ रहा है, तो क्या सरकार के कर्णधारों के मन में ये विचार नहीं आया होगा? जिन्होंने रोड मैप बनाया है, जिन्होंने प्लान बनाया है, जिन्होंने ये विचार किया है कि नक्सल समाप्त हो चुका है। मैं सहमत हूं पत्रकार महोदय के विचार से कि यह जो नक्सल समाप्त हुआ है, इसकी समाप्ति के बाद बस्तर में जो विकास का रोड मैप बन रहा है, वहां ये ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार से बस्तर के बस्तरिया जनों का विकास हो और पुनः इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो, फिर से किसी के दिमाग में इस प्रकार की कोई बात ना आए, जल जंगल जमीन का संरक्षण हो। और दूसरी बात, ये जो वनोपज है वहां पर, उसके आधार पर ही वहां पर स्वरोजगार होगा, उसके आधार पर ही वहां पर सारा विकास होगा। ये बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्वकर्ता कह रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी उद्योगपतियों को बस्तर नहीं सौंपा जाएगा। ये मैं आपकी चैनल के माध्यम से पुनः जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ। यही तो डर है, यही डर है जो कई बार आरोप लगते हैं विपक्षी दल की तरफ से भी। आशीष जी सहमत है? बिल्कुल, आज तो मिल गया आपको, आप रिकॉर्डिंग सेव करके रख लीजिए। बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सौंपा जाएगा, जो डर कांग्रेस भी कई प्लेटफॉर्म्स पर जता चुकी है कि वो एरिया दिया जा रहा है, वहां पर ये प्लांट लगने वाला है। क्या सहमत है? मैं आशा करता हूँ कि शताब्दी जी की बात जो है यथावत सत्य रहे, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष का सहयोग सरकार को जैसा मिलेगा ऐसा कभी नहीं मिला होगा। लेकिन अभी अभी हमने देखा था कि बस्तर में जो है, जो सबसे पहले जो केशकाल घाटी आती है, उसको जोड़ने के लिए जो हाईवे बनाया जा रहा था, उसमें लाखों पेड़ काट दिए गए। उसके बाद पता चला कि वो रूट गलत था, और उस रूट को अब जो है पीडब्ल्यूडी फॉरेस्ट पर आरोप लगा रही है, फॉरेस्ट पीडब्ल्यूडी पर आरोप लगा रही है। वो जंगल कट गया, सरकार चुप्पी साधी हुई है। आप देखिए विश्वास क्यों नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। आप अभी आज की स्थिति देखिए, आज की बात बताता हूं मैं। आज का क्या ये हास्यास्पद घटना हुई कि जो धर्मलाल कौशिक जी थे, उनसे जो है मोबाइल छीन लिया गया सुबह पार्क पर वॉक करते हुए। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सभापति रहे हैं, उनके साथ कानून व्यवस्था ऐसी चल रही है छत्तीसगढ़ में कि उनसे मोबाइल छीन लिया गया, उनके साथ लूट की घटना घट गई। अब इतने बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अगर सुरक्षित नहीं है और इसकी चीज को एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही है, इस कानून व्यवस्था को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, तो जब कह रहे हैं ये, उस पर कटनी पर विश्वास कैसे किया जाए? और अगर होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो निश्चित रूप से वहां के आम जनमानस, आदिवासी, छत्तीसगढ़ की जनता और हम भी। शताब्दी जी कुछ कहना चाह रही, जवाब देगी क्या इस बात तो का? संयम जी, हाँ। संयम जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 112 सेवा की जो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस का जो ये वाहन आज हर गली मोहल्लों तक पहुंचने वाला है, ये क्या करेगा?
ये सब सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही तो प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि पुलिस जहां दिया जा कमिश्नरेट चुका है की वहां सुरक्षा क्या है? व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहां है वहां पर तो सही से सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं, अब नई आप शुरुआत कर रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। एक घटना को लेकर के ये कह देना कि पूरा प्रदेश असुरक्षित है, ये गलत बात छोटी है। मोटी घटना आज नहीं है। क्या अच्छा हो रहा है, आज क्या अच्छा हो रहा है, उचित आज जी से मैं बस्तर जवाब में ले क्या लेता हूं यहाँ पर विकास हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। यह जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से उचित जी, अभी है, बिल्कुल लेकिन पूरा शराबी जी, आप प्रदेश असुरक्षित नहीं है, पूरा प्रदेश असुरक्षित नहीं है। बस्तर और आसपास के अंचलों में उचित जी अब जो विकास की हमें रफ्तार देखने को मिलेगी, बार बार जिक्र करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की कैसे कई पहाड़ कई क्षेत्रों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त, जो नक्सलवाद का क्षेत्र था उन्हें मुक्त कर दिया गया है। अब विकास की नई शुरुआत, और ये भी तय है जब विकास होगा तो जमीनों का अधिग्रहण तो होता ही है, इससे आप भी नहीं निकाल सकते और मैं भी नहीं निकाल सकता हूं। सड़कें निकाली जाएंगी, उद्योग लगेंगे, तो कहीं ना कहीं तो जमीन ली जाएगी। उसी के बीच में तो सरकार को सामंजस्य बनाना है। कैसे दिख रहा है आपको, लग रहा है कि इस बार सरकार वाकई ये हासिल कर लेगी? नक्सल से लड़ना संयम और नक्सल बस्तर का विकास करना ये उससे बड़ी चुनौती है। मैं हाँ। कहूँ कि जो पिछली चुनौती जो छत्तीसगढ़ सरकार ने झेली है, सभी सरकारों ने, और अभी जो है वो चुनौती उससे बड़ी है। जिस तरीके से जल, जंगल, जमीन, पेशा, कानून, इंडस्ट्री, उद्योग, मूल धारा में उनको जोड़ना, मुख्य धारा में उनको वापस लेके आना, विकास करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। तो कहूं कि असल चुनौती अभी होगी, लेकिन उम्मीद है, हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, ये उम्मीद है कि सरकारें कर लेंगी। और जिस इस चर्चा में जो विशेष पैकेज की हमने बात नहीं की, लेकिन अगर विशेष पैकेज की भी मांग होती है तो इफरात पैसे है। सरकार जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी विशेष पैकेज बांटती है, जिस तरीके से पैसे बांटा जाता है, एक विशेष पैकेज बस्तर की भी दरकार है, बहुत आवश्यक है। तो इससे विकास ही होगा। विकास जरूर, में बिल्कुल। और बहुत सही से समय है कि बस्तर को इस समय अगर कोई विशेष पैकेज मिलता है तो निश्चित तौर पर डबल और विकास होगा और अच्छा होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की तो उतनी अच्छी है नहीं। आप और हम सब समझ रहे हैं जिस तरीके से हम 3100 में धान और मातारी बंधन को कर रहे हैं, कैसे मुश्किल हालात में हम चल रहे हैं आर्थिक स्थिति से, तो ये किसी से छुपी नहीं। अभी इस हालात में बस्तर का डेवलपमेंट करना तो केंद्र का सहयोग तो आवश्यक होगा ही। निश्चित तौर पर जो जिस तरीके के वादे किए गए हैं उसके लिए विशेष पैकेज अगर मिलता है तो काबिले तारीफ होगा और बहुत अच्छा प्रयास होगा, ताकि एक संपूर्ण विकास हो सके। क्योंकि नक्सल हमने खत्म किए हैं और समूल नाश करने की जिम्मेदारी, इस विचारधारा की समूल नाश की भी जिम्मेदारी अब सरकार की है। तो मैं कहूँगी और बड़ी चुनौती है। तो ये विकास का डेवलपमेंट के साथ ही आप इसका खत्म कर सकते हैं। आप केवल एसी रूम में बैठ के नहीं हो सकता, इसलिए विकास आवश्यक है। विकास के साथ साथ इन कानूनों को, जिससे हमने चर्चा की कि इनको बचाते हुए, क्योंकि वहां विकास और रायपुर का विकास तो बहुत अंतर है। हाँ। वहां बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी इनके कानून है, उन्हें छठी अनुसूची में अलग स्थान मिला हुआ है। तो उनकी सोच, समझ, संस्कृति, रीति नीति, आर्थिक आधार, ये सब तो बिल्कुल ये सामंजस्य बैठाने की कोशिश अब सरकार को करना है। और वो कैसे होता है, बस्तर के लोगों की नाराजगी भी सरकार झेल नहीं सकती है। नक्सलवाद खत्म कर एक बड़ा तोहफा दिया है, खुशियां दी हैं, इससे वो नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि नक्सलवाद का दंश जहां ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश ने झेला है, ये हमें देखने मिला है। और ये जरूरी हो जाता है कि अब उनके लिए विकास की जो नई गाथा लिखी जा रही है उसमें उनका सामूहिक रूप से नेतृत्व हो, वो सबसे जरूरी है। शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों का, शताब्दी जी आपका, आशीष जी आपका और उचित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहरहाल बस्तर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जिस आक्रामक विकास मॉडल पर काम कर रही है उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब बस्तर को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि विकास, विश्वास और अवसरों के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा भी इसी बड़े विजन का हिस्सा माना जा रहा है, जहां सुरक्षा के साथ साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और आदिवासी सम्मान को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का दावा है कि बदलता बस्तर अब नए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।